श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, भगवान महावीर की अंतिम धर्म देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही। इसके हम 10वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। 10वें अध्याय का नाम है द्रुमपत्र अध्याय। वृक्ष के एक पत्ते को लेकर उसको उदाहरण बनाकर उसके माध्यम से भगवान ने उपदेश दिया, शिक्षा दी। द्रुमपत्रक में ये कहा, जैसे वृक्ष का पत्ता पीला पड़ करके झड़ जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। और यह जीवन मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ। बंधुओं, ये बात कई बार चर्चा में आती है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आज इस अध्याय में इसकी दुर्लभता की बात ये बताएंगे कि यह दुर्लभ है कैसे। बंधुओं, जीवों को जानने और समझने के लिए उनका विभाजन किया गया, जानने के लिए। ये जो विभाजन है, ये शरीर के आधार पर हो। जहाँ तक आत्मा की बात है, आत्मा तो सबकी एक है, परंतु कर्म की स्थिति के कारण उसमें भेद होता, अंतर होता। तो यहाँ पहली बात शरीर की कर रही है, जिससे कि जीवों का विभाजन समझ आ सके। पहली बात बताई, एक इंद्रिय जीव। कितने भाई? वो जीव जिनके पास एक ही इंद्रिय है। आप सब जानते हो इंद्रियां 5 होती हैं, और वो 5 इंद्रियां कान, आँखें, नासिका, जिह्वा और त्वचा, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां। जिनके पास एक इंद्रिय होगी तो ऐसा नहीं कि कान ही कान हो, कि आँख ही आँख हो, ऐसा नहीं होता। इसका एक क्रम है। क्रम क्या है? एक इंद्रिय होगा जीव, तो उसके पास केवल स्पर्श इंद्रिय देह होगी।
शरीर है, शरीर है तो त्वचा स्पर्श है, बाकी इंद्रियां नहीं होती, आंखें कान ये सब उसके पास नहीं होती। वह एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव पृथ्वी का है। ये तो आप सब समझते हैं, फिर भी थोड़ा सा दोहरा, पृथ्वी का है। ये जो मिट्टी है पृथ्वी है, यह भी जीवों का शरीर है। इसमें असंख्यात जीव वास करते हैं। इसके अंदर पृथ्वी के दो भाग हैं, सचित और अचित। सचित जिसमें जीव रहते हैं, जो जीव है, स्वयं जीव है। अचित जहां जीव नहीं, तो आप कहेंगे ये कैसे, किस तरह से है? पृथ्वी के ऊपर की सतह है, ऊपर वाली सतह है, जहां धूप आती है, धूप लगती है, तपन आती है, आवागमन होता है और कार्य होते हैं, वो ऊपर की सतह है, अचित हो। अपने शरीर को ले लें समझने के लिए। हमारा शरीर संवेदनशील है, और संवेदना वहाँ होगी जहाँ पर बंध वो जीव है, आत्मा है। जिस भाग में आत्मा है वहाँ संवेदना है, और जिसमें आत्मा नहीं होती वहाँ संवेदना नहीं होती। उदाहरण के लिए बाल है, बालों का वो भाग जो त्वचा के अंदर है वहाँ संवेदना है, बाहर संवेदना नहीं होती, ये अचित होती। इसलिए लोग हसामत बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि अचित है, कोई पीड़ा और दर्द नहीं होता। बड़े हुए नाखून है, एक कच्चा नाखून कहते हैं, एक पका हुआ जो बाहर निकल गया, वह अचित है। जैसे हमारे शरीर की स्थिति है, ऐसे ही पृथ्वी काय की स्थिति है। उसके ऊपर का भाग ये कहीं 4 उंगल है, कहीं बालिश्त भर है, कहीं 1 हाथ है, कहीं उससे भी ज्यादा है। ये सतह है अचित होती। दूसरी बात, पृथ्वी काय अब पानी को कहते हैं। पानी भी सचित और अचित 2 प्रकार का होता है, जिसमें कोई पर द्रव्य जैसे राख आदि, इस तरह क्षार, ऐसी चीजें मिल जाती हैं, जितने में मिल गई हैं उतना भाग अचित हो जाता है। बाकी अधिक मात्रा में तो सचित रहता है। अगर अलग ही है, थोड़ा है, उसमें ऐसे कोई द्रव्य गिर पड़ा तो सारा भी अचित हो जाता है। तेजस काय, अब इसको करो हल, कैसे करें? तेजस काय, तेजस काय भी सचित और अचित दोनों प्रकार का होता है। ये ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हम तो इतना ही जान पाते हैं, एक तो ज्वाला आदि रूप में अग्नि है, और एक लोहे की छड़ है, जैसे जिसके अंदर ज्वाला नहीं है, जिसके अंदर अग्नि दिखाई नहीं देती, जो इसका लाल नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह तपा हुआ है, वो अचित अग्नि होती है। और जो ज्वाला आदि के रूप में मुरमुर है, ज्वाला है, कोयला दहकता हुआ है, वह सब सचित अग्नि होती है। वायु काय की भी यही बात है, सचित और अचित 2 प्रकार की, और वनस्पति काय की भी यही बात है। ये सारे जो मैंने आपको बताए,
ये एक इंद्रिय जीव हैं, इनके अंदर संवेदना है, सुख और दुख की अनुभूति है, ये महसूस करते हैं और इनमें असंख्यात जीवों का वास होता है। असंख्यात आत्माएं जीव इनमें रहते हैं। अब बात यह थी जो यहां बता रही है, यदि यह जीव बंधु इनमें फंस गया, यहां चला गया, पृथ्वी में, पानी में, आदि में, सब में, और काय में तो अनंत जीव होते हैं, वो भी एक इंद्रिय है, इस समय चला गया तो पता नहीं कितना समय व्यतीत हो जाता। असंख्यात काल वही जीव जन्मता रहता है, मरता रहता है, क्योंकि बाहर निकलने की संभावना बहुत कम होती है। समझ रहे बात? क्योंकि वहां सोच, विचार, बुद्धि, चिंतन, अच्छे बुरे की पहचान होती नहीं है। धर्म है, धर्म वो क्या जाने, वहां तो जीना और मरना, जन्मना और मरना यही होता है। इसलिए एक लंबे समय तक, असंख्यात काल तक जीव उसमें पड़ा ही रहता है और यूं दुख भोगता है। बंधु, काय की बात करें, काय तो आप समझ रहे हैं, निगोद, काय आदि, इसकी बात करें। ये सभी वर्णों में, रंगों में पाई जाती है, हरी भी होती है, काली भी होती है, सभी तरह की होती है। इसकी क्या स्थिति होगी? इसके जीव की स्थिति यह है, इसमें जो जीव है वे एक श्वास में 17.5 बार जन्म और मरण कर लेते हैं। यही काम है, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना। मृत्यु यानी मरना सबसे बड़ा दुख है। रोग आदि दुख हैं, लेकिन मृत्यु सबसे बड़ा दुख, पाते रहे, अनंत काल व्यतीत हो जाता है। जब ये धर्म कर ही नहीं पाते तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा, कैसे होता है, क्यों कर होता है? एक शब्द है काल लब्धि। काल लब्धि का परिपाक हो जाने पर, ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, और जो बांधे कर्म हैं ये भोग लिए जाने पर, कर्म भोग लिए, समय काल लब्धि परिपाक हो गया। ऐसे में जैसे कि चने भूनने वाले व्यक्ति चने को भूनते हैं, उस भूनने में कोई चना छिटका और दूर जा पड़ा। सारे जाते हैं भाइयों, क्या होता है? कोई छिटका और दूर जा पड़ा। बस ऐसे कोई जीव निकल पाते हैं। ये निकलने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वो उसी का उदाहरण है, वे छिटका और बाहर निकल गया। कल मैं नारियल गोले की बात बता रहा था, पानी में बहते हुए ध्यान आया होगा। बस मौके की बात है, समय की बात है कि लहर आई, उछला और वह सीढ़ी पर जा रखा गया। किसी ने उठा के नहीं रखा, अपने आप रखा गया, निकल गया प्रवाह से। ऐसे जीव निकल पाते, नहीं तो पृथ्वी काय जीव पृथ्वी काय में जन्मते मरते रहते। दया रखो सारे जीवों के प्रति, हनन मत करो, और जो आवश्यक यानी तुम्हारे जीवन जीने की, अब पानी की बात है, पानी के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, पीता है, परंतु बर्बाद मत करो। बर्बाद करना ये बड़ा पाप है।
अपना काम चला लेना ये आवश्यकता। ऐसे ही और कायों की बात है, इन सब के प्रति दया भाव रखना चाहिए। यही श्रावकपना है, अर्थात इन सारे काय जीवों के प्रति दया भाव रहे, हमसे हनन ना हो, हम कम से कम में अपना काम चला लें, कम से कम में काम कर लें, ऐसा भाव रहना चाहिए। बंधुओं, यहाँ इन कायों की बात बताई, यहां से जीव जब निकलता है वही बात के पाप कर्म भोग लिए और संयोग है, नए वैसे बंद नहीं हो पाए तो जीव निकल जाता है, संयोग की बात है। तब जीव आता है, कहाँ आता है? ये जो चार गतियां भी बता रहे थे, हालांकि इनकी गति त्रियंच होती है। अब और बात करते हैं नरक की, मनुष्य की, देवता की। वहां से निकलकर यहां आया, हम कल्पना नहीं कर सकते मनुष्य बनने तक के हमारे पीछे की यात्रा कितनी रही होगी, कितने रही होगी, कोई कल्पना। इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। देव और नरक की स्थिति यह है, एक भाव देवलोक का हुआ, फिर उसकी गति बदल जाएगी, या वो त्रियंच में जाए या वह मनुष्य में आए, तो अगली बार देव फिर बदल करके तो बन सकता, वैसे नहीं। ऐसे नारकियों की बात है। मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य की क्या स्थिति है, मनुष्य की क्या बात है? सतत भाव गहने समय गोए मां कमाए। मनुष्य बन गए और अपने अज्ञानताओं से जीवन खो दिया, किसी पुण्य का उदय हुआ, दोबारा भी मनुष्य बन जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव होते हैं, फिर चले जाते हैं। जैसे आए थे, जहाँ आए थे, उन गतियों में, उन स्थितियों में फिर से भटक जाते हैं, खो जाते हैं। भगवान कहते हैं, इतनी मुश्किल से मिला यह दुर्लभ जन्म है, इसे बर्बाद मत कर। श्राविका थोड़ा सा चिंतन कर, ये दुर्लभ जन्म मिला है, कुछ धर्म ध्यान करके इसको सफल बनाने का प्रयास कर। अब मनुष्य जन्म की भी बात की, किन्हीं पुण्यों से मनुष्य बन गए। मनुष्य तो बन गए, लेकिन क्या स्थिति है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ गए? लद्धूण भी आर्यतम, लद्धूण भी मानो सत्यम, आर्यतम पुनरावि दुर्लभम। आर्य क्षेत्र में, आर्य कुल में जन्म होना बड़ा दुर्लभ है। आप एक कल्पना करो, जहां जिन स्थानों पर वनस्पति नहीं होती, खेती नहीं होती, लोग मांसाहारी, कौन उन्हें ज्ञान दे, कौन समझाए, कैसे वो करें? ये तो बड़ा भारी पुण्य है कि हम आर्य क्षेत्र में पैदा हुए, और यहाँ भी मांसाहारियों की कमी थोड़ी, आर्य कुल में पैदा हुए, जहाँ हमारे को समझाया गया, हमारे पास बुद्धि आए कि नहीं ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। कितना दुर्लभ है यह है। और ये सब हमने प्राप्त कर लिया, आर्य क्षेत्र में जन्मे, आर्य कुल में जन्मे, धर्म प्राप्त हुआ और भगवान का मंगल उपदेश श्रवण करने का मौका मिला। अब तो जीवन में कुछ कर ही लेना चाहिए। भगवान कहते हैं, परिजूरई ते शरीरियम केसा पंडुरया हवंती ते से सोए बले हायई समयम गोई मां पमाय। गौतम, ये सब पाने के बाद
ये मत सोचो कि हम अमर पटा लिखवा कर लाए कि अब तो बस हम यहाँ अब तो कोई बात ही नहीं, अमर पटा लिखा हुआ हमारा, हम तो यहीं पर रहेंगे, अब तो कोई बात ही नहीं, ऐसा मत सोचो। देखो दिन दिन तुम्हारा शरीर भी ढलता जा रहा है, जीर्ण होता जा रहा है, शरीर के विभिन्न अवयव सब शिथिल होते जा रहे हैं। इस तरह से परिजुरते शरीरम, तेरा शरीर जरा जीर्ण हो रहा है, सुनना देखना बोलना सब प्रभावित हो रहा है, इस तरह का होता जा रहा है। तो फिर भी तुम अगर कुछ इसको सफल बनाने का नहीं करोगे क्या होगा? एक बात कही गई, वैद धनवंतरी मर गया, बड़ी दिक्कत बात है। वैद धनवंतरी भारतीय परिवेश में तो सबसे बड़ा जो वैद्य माना गया वह धनवंतरी माना गया, और गांव में उसको कहते हैं वैद धनत्तर, धनवंतरी को गांव वाले धनत्तर बोलते। वो भी अमर नहीं हुआ जिसके पास सारी दुनिया के उपचार थे, बीमारियों के उपचार थे, इतना कुछ जिसके पास में था वो भी नहीं। वैद धनवंतरी मर गया, पलटू अमर न कोई, सुर नर मुनि जोगी जति, सवे काल वश। और सुन, ये देवता ये भी काल विजेता नहीं है, सब मनुष्य मुनि जोगी जति, जो ये साधना कर रहे ना ये तो इनकी अपनी है, परंतु कोई यूं सोचे ये तो मुनि है, जोगी है, जति है, अब इनकी तो कोई बात नहीं है, ऐसा सभी काल वश हुए, काल के वश में सब है। ये देह जो है ये काल के वश में है, अतएव थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। उर्दू की दो पंक्तियां कहता हूं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सावधान नहीं इस बात से कि भी एक दिन जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सावधान नहीं, आगाह सावधान, अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के। हाँ जी भाई, सामान 100 बरस के, पल की खबर नहीं। इतना कुछ सोचते हैं कि भाई जो भी चीज हो पक्की हो, स्थायी हो, मकान भी हो तो ऐसा हो, हर चीज इस तरह की हो, लेकिन अपना भरोसा नहीं, हम रहेंगे कब तक रहेंगे, हमारी क्या स्थिति है, हमारा अपना कुछ नहीं पता। बंधु जाना सबको पड़ेगा, ये जो जन्म मिला है इसको सार्थक कर लो। भगवान ने क्या फरमाया और क्या कहा इस अध्याय के अंदर, अद्भुत है। तीनों हो से अर्णवा माहम, अद्भुत बात है। भगवान ने कहा तीनों हो से अर्णवा माहम, मनुष्यो तुमने समुद्र पार कर लिया, समुद्र से भी ज्यादा बड़ी बात है। जब मैंने आपको पृथ्वी की बात बताई, अब काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, और फिर ये सारी गतियां सबसे 84 लाख से होकर भटकते हुए कितना कहाँ तक और कहाँ पहुंचे हैं मनुष्य के जन्म में। महावीर कहते हैं तुमने समुद्र पार कर लिया। ये छोटा समुद्र था, ये तो उस समुद्र की बूंदों से भी एक एक बूंद समुद्र के करके ने उससे कहीं ज्यादा ये वाला बड़ा समुद्र है जन्म और मरण का। तीर्ण हुए तुमने पार कर लिया। किम पूर्ण चिट्ठ सी तीर मांगो, अब किनारे आके क्यों खड़े हो गए?
मनुष्य जन्म पा लिया, इतनी बड़ी यात्रा कर आए, समुद्र पार कर लिया, अब मनुष्य बने हो, अब कैसे आकर के खड़े हो गए? अर्थात अब कुछ धर्म उपासना क्यों नहीं कर रहे? क्यों किनारे आके खड़े हो गए? अभी तुर पारम गमित, इसको पार करो, अर्थात जीवन में कुछ करो। समयम कोई मापमाए, अब प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, इस बात पर मत जियो, चलो कर लेंगे, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आगे कर लेंगे, फिर देख लेंगे, इसके ऊपर मत जियो। जो कुछ करना है वह तुम अभी करो, इसी जन्म में करो और तुरंत करो। अगर अब नहीं किया तो फिर कब करोगे? यही समय है कुछ करने का। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की इस अध्याय में अद्भुत प्रेरणा दी गई है, अद्भुत बात कही गई है। मनुष्य को अपना जन्म जीवन सफल करना चाहिए, ये बात बताई गई है। और नहीं तो ऐसे खो करके चले जाएंगे, फिर क्या होगा? आगे क्या मालूम है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा? इसलिए इस जन्म को हमने सफल और सार्थक करना। मुश्किल है दूर इतनी और उम्र थक गई। मुश्किल है दूर इतनी और उम्र थक गई। अब किससे जाकर पूछें मंजिल किधर है? कब, कहाँ? जब सब कुछ हार गया, थक गया, जब आदमी से कुछ नहीं बनता है, अब आदमी पूछ रहा है क्या जाप करें। जब आदमी से कुछ बनता नहीं है, हाथ ही उठाया नहीं जाता है, इस स्थिति में पहुंच करके और अब फिर याद करते हैं समय यही है कुछ करने का। अगर कुछ कर लोगे जन्म जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। यह अध्याय बड़ा अद्भुत है, प्रेरणा दे रहा है, जीवन में कुछ करना चाहिए। और आगे क्या चर्चा चलेगी समय के साथ उस बात को करेंगे। आज की चर्चा यहीं। और अब उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन जन्म सफल बनाया, साधना की। उन ऐसे महापुरुषों में पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की चर्चा कर रहे हैं। सभी मिलकर बोलेंगे, बोलो सब मिलकर नर नारायण राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिलकर नर नारायण राम कृष्ण गुरु जय जयकार, जय जयकार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नारायण राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नारायण राम कृष्ण गुरु। जीवन विद्या का प्रतिमा 14 भाषा का ज्ञान। जीवन विद्या का प्रतिमान 14 भाषा का ज्ञान। मानो निर्मलता का सार राम कृष्ण गुरु
मानो निर्मलता का सार राम कृष्ण गुरु। पूज्य गुरुदेव योगीराज, जिनके शिष्य हमारे गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज शिष्य बने थे, उन्होंने उनसे एक बात कही थी, रामकृष्ण संत बने हो, ऊंचे से ऊंचा ध्यान करना। क्योंकि एक बात कही है, आगम चक्षु साहु, ज्ञान मनुष्य की आंखें हैं। आगम चक्षु साहु, ज्ञान मनुष्य की आंखें। एक है व्यवहारिक ज्ञान, एक है अध्यात्म का और आत्मा का। व्यवहारिक ज्ञान तो सब प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आत्मज्ञान और अध्यात्म का ज्ञान ये प्राप्त होना मुश्किल होता है। ज्ञान पाने के लिए भाषा एक माध्यम है। जैसे उदाहरण के लिए आप हम सब हिंदी जानते हैं, हिंदी में उपलब्ध जो शास्त्र हैं हम पढ़कर उन अनुभवों को जीवन में उतार सकते। अंग्रेजी हम नहीं जानते तो फिर अंग्रेजी में जो उपलब्ध ग्रंथ और साहित्य है उसमें क्या कहा हमें नहीं मालूम। पूज्य गुरु जी महाराज ने भाषाओं का अध्ययन किया और फिर शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रभूत रूप से किया। संस्कृत भाषा, प्राकृत, पाली, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़े। अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से पढ़ी। उर्दू भाषा ये उनके स्कूल की भाषा थी, पहले से जानते थे। फारसी पढ़ी और उन्होंने अरबी भी पढ़ी। और जो प्रांतीय भाषाएं होती हैं जिनमें गुजराती है, पंजाबी है, ये भी उन्होंने पढ़ी। समय आया, 10 वर्ष की मेहनत के बाद रामकृष्ण मुनि विद्वान मुनि कहलाने लगे। तो बात होती, कुछ होती, चर्चा होती, कहीं मामला अटकता तो होता था, भाई रामकृष्ण मुनि से पूछो इसका क्या अर्थ है, क्या इसका भाव। उन्होंने गहन अध्ययन किया, साधु जगत में भी और गृहस्थों में भी इस बात को लेकर चर्चा थी। एक बार पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल जी महाराज और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज आदि मुनिराज पंजाब के फरीदकोट नगर में पधारे। कुछ प्रसंग बन गया महावीर जयंती का। श्री संघ की प्रार्थना थी कि महावीर जयंती का आयोजन हम करेंगे और आप उस अवसर पर यहाँ पर पधारो, विराजो। संतों ने स्वीकृति दे दी। फरीदकोट के समाज एक सजग समाज थी, कर्मठ समाज थी। उन्होंने महावीर जयंती का बड़े अच्छे रूप से आयोजन किया। उस आयोजन में उन्होंने, उस समय स्टेटें थी, स्टेट्स थी, तो फरीदकोट भी एक स्टेट थी, वहाँ के राजा होते थे। उन्होंने अपने समारोह में राजा साहब को आमंत्रित किया।
और फिर उसके साथ में और भी जो लाभ लश्कर सब आमंत्रित हुआ और उन्होंने कोर्ट को भी आमंत्रित किया। यानी यूँ कहना चाहिए कि जो भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी वो सब उन्होंने आमंत्रित की। फरीदकोट में कॉलेज था, आज भी होगा, महाराजा कॉलेज, उसके प्रांगण में ये सब आयोजन हुआ। महावीर जयंती के एक दिन पहले ये सब काम तो हो गए, टेंट का लगाना, जो निमंत्रण था वो दे दिया, और व्यवस्थाएं, दर्शनार्थियों की व्यवस्थाएं, भोजन पानी प्रबंध बैठने का, ये सब तो हो ही गया। एक दिन पहले वहां का श्री संतों के पास आया। वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज साथ साथ बैठे, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। संतों ने पूछा, कहो भाई क्या बात? बोले जी हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, इतना बड़ा आयोजन बोले जैन समाज का तो हुआ नहीं और बाकी भी नहीं हुआ होगा, हमने तो सबको ही निमंत्रण दिया, जब स्वयं महाराज आएंगे तो कमी क्या रहेगी, सब कुछ। अब एक प्रार्थना है कि कल कुछ ऐसा सुनाया जाए जिससे ये लोग भी प्रभावित हों, भगवान के सिद्धांतों को भी जाने और थोड़ा ये भी लगे मैं जैन साधु विद्वान हूँ। अब यूँ तो जितने बड़े संत थे सब ज्ञानी थे, लेकिन अंतर यह है कि एक तो जैसा हम परंपरा में सुनाते हैं और एक यह है कि उस जितने वो लोग आए थे उस कम्युनिटी के अनुसार कुछ सुनाया जाए। बोले जी सब तो ये प्रार्थना है, अब आप देखो क्या होगा। अच्छा भाई देखते हैं। तब वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज ने मुनि राम कृष्ण को बुला, वहीं बैठे थे जहाँ था, और बुला करके कहा, राम कृष्ण कल भाई साधुओं की परीक्षा है। अब घर में कह लो, मुनि संघ में कह लो, होता है ऐसी बात होती है, कल भाई साधुओं की परीक्षा है। उन्होंने पूछा महाराज साहब क्या परीक्षा, क्या बात है? बोले भाई आए थे ये बात कह कर गए हैं, अब कल आपका मौका देंगे और आप कुछ ऐसा सुनाओ, कुछ ऐसा करो जिससे कि पूरा राज्य प्रशासन उपस्थित है तो लगे कि वे जैन साधु विद्वान हैं और महावीर के सिद्धांतों से भी परिचित बने। उन्होंने वाचस्पति जी महाराज को, गुरु महाराज को नमन किया, का आशीर्वाद दो, कोशिश करेंगे। दूसरे दिन बंधुओं जब उनका नंबर मुनि राम कृष्ण का संतों की तरफ से आया बोलने का, तो उस जमाने में माइक तो प्रयोग था ही नहीं इसका, तो खड़े होकर प्रवचन दिया। और फिर जो प्रवचन दिया वो अंग्रेजी भाषा में दिया। पहला प्रयोग था यह, मतलब जैन साधुओं की दृष्टि से, कि एक जैन साधु ने खड़े होकर के अंग्रेजी में दिया और अंग्रेजी में आधा घंटा उन्होंने धारा प्रवाह जो कहना था महावीर के सिद्धांतों को सुनाया। जब बंद करने लगे तो बंद वो जो स्टेज थी जिसके ऊपर ये सब लोग बैठे थे, इन लोगों ने किया और सुनाओ और सुनाओ। तुरंत आदमी को ये कह देना कि और सुनाओ, आखिर कितना विषय लंबा करेगा अपना आदमी। पर रामकृष्ण मुनि विद्वान थे, उन्होंने फिर सुनाया। 1 घंटा सुनाने के बाद सब लोग इतना प्रभावित हुए, मात्र अंग्रेजी से नहीं, जो सुनाया ना, जो विषय महावीर के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया
और उन लोगों ने सुना। अब वो सब लोग तो अंग्रेजी वाले लोग थे, आश्चर्यचकित रह गए। और सब ने इस बात के लिए बहुत बहुत जो भी शब्द होंगे वाह वाह के कहो, कुछ और कहो, सब ने कहा भाई मुनि ने महावीर की तस्वीर पूरी तरह से उतार करके रखी। इस बात की बड़ी चर्चा हुई। यूँ चर्चा हुई कि ये पहला एक प्रयोग था एक जैन साधु का, जिसने इस तरह से अंग्रेजी के अंदर भाषण दिया और सब लोगों ने सुना, सब ने दाद दी और लोहा माना भाई रामकृष्ण विद्वान साधु। केवल मात्र संस्कृत नहीं, अंग्रेजी भाषा का भी विद्वान है, क्योंकि जान लेना कुछ और होता है और फिर बोलना और भाषण देना ये कुछ और बात होती है। रामकृष्ण मुनि की योग्यता और विद्वता इस प्रकार की थी। और संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन दो भाषाओं में वो प्रवचन दे सकते थे, इतनी उनकी योग्यता थी। और तब मुनि रामकृष्ण की चर्चा चारों ओर होने लगी थी। लोग आग्रह करने लगे थे हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र में आए। क्यों जीवन की धारा अब धर्म प्रचार में लगी। धर्म प्रचार में कितना क्या हुआ ये आगे की चर्चा। आज की बात इतनी ही।